साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस पूरे हो गए लोकसभा के और रिज़ल्ट्स ऐसे आए हैं कि एक मित्र ने, एक साथी ने लिख करके भेजा, टिप्पणी की, तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स के बारे में एक मनोरंजक टिप्पणी उन्होंने जो भेजी है तो उसको आपसे भी शेयर करें कि इस बार का इलेक्शन जो है लोकसभा का काफ़ी अनोखा रहा, अच्छा रहा। इस सेंस में उन्होंने बताया कि पूरे देश में जितनी भी मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज़ थी स्टेट्स की, सेंटर की, वो सारी की सारी लगभग सभी किसी न किसी रूप में बहुत ही संतुष्ट और खुश हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि बीजेपी इसलिए खुश है कि सरकार बना रही है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बेशक उसको उतने नहीं मिले लेकिन कम से कम थर्ड टर्म में लगातार वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, तो इससे संतुष्ट है। कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है कि सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन उसके जो संख्या है सदस्यों की लोकसभा में पिछले साल की तुलना में 19 की तुलना में इस बार डबल के आसपास हो गई, 2 गुनी हो गई। तो उनके अंदर भी उत्साह है आगे बढ़ने का। तो इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, वो इस बात से खुश है, संतुष्ट है कि उसने बीजेपी को वहाँ पे स्थापित नहीं होने दिया, उसका जो है विरोध करने में कामयाब रही। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे खुश है। और बिहार में ले लीजिए तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड खुश है कि भाई हम स्टेट में तो थे ही बिहार में, और साथ ही साथ सेंटर में भी हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल हो गया है कि हमारे बिना सरकार बनाना मुश्किल है, तो हमें भी महत्व मिलेगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जो समाजवादी पार्टी इस बात से संतुष्ट और खुश है कि काफ़ी ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब रही और उसको अपना भविष्य आगे का उज्ज्वल लगता है स्टेट की पॉलिटिक्स में और सेंटर में। इसी प्रकार से आप ले लीजिए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो शरद यादव जी की पार्टी है एनसीपी, वो इस बात से खुश है कि अस्तित्व की लड़ाई थी, वहाँ पे बंटवारा हो चुका था पार्टी में, लेकिन वो सशक्त रूप में उभरे, तो इसलिए उनकी पार्टी भी खुश है कि हमारा भी अस्तित्व बना रहेगा, अच्छा रहेगा। और उधर शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे जी हैं, वो उनकी पार्टी जो कि स्प्लिट हो गया था, उसमें उस बात से खुश है कि उनका भी अस्तित्व आगे अभी मेंटेन रहेगा और उनका भी महत्व रहेगा इसमें। तो इस प्रकार से अधिकतर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने बताया कि सारे संतुष्ट हैं। और उन्होंने एक और भी हंसी की बात बताई कि भाई इस बार तो ईवीएम भी खुश है कि ईवीएम के ऊपर अब जो है छीटाकशी नहीं हो रही है फिलहाल, तो इसलिए ईवीएम भी खुश है। उधर चुनाव आयोग भी खुश है कि भाई अब सारी जो है व्यवस्था का इतना बड़ा लोकसभा का इलेक्शन पूरा हो गया और अब ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीका टिप्पणियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हैं। तो इस समय जो माहौल है सारी पार्टियों के लिए और उसमें जो लगे हुए लोग थे, कार्यकर्ता और सब लोगों के लिए बड़ा ही संतोष वाला ऐसा एक अनोखा इलेक्शन हुआ कि सब कुछ बैलेंस्ड है। तो ये बात उन्होंने बताई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात को। लेकिन साथ ही साथ मैंने सोचा कि ये सब सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? वो तो आम पब्लिक की बेहतरी के लिए हो रही हैं, कल्याण के लिए हो रही हैं, एक अच्छी सरकार चलाने के लिए हो रही हैं। ऐसी सरकार हो जो कि सर्वहित में हो, सबके मंगल करे, सबके जीवन को खुशहाल बनाए। तो उसमें क्या जरूरी है? क्या वो पब्लिक भी खुश है या पब्लिक आगे खुश होगी? अब इन लोगों की जो कार्रवाइयाँ होंगी, जिस प्रकार से कार्य करेंगे ये सभी लोग, पक्ष और विपक्ष के लोग, तो पक्ष के लोग भी खुश हैं, विपक्ष के लोग भी खुश हैं, संतुष्ट हैं। अब उसमें बीच में आ जाती है जनपक्ष, हम लोग, जनता के जो पक्ष के लोग हैं, हम लोगों की जो आकांक्षा है, जिसके लिए हम लोग इतनी गर्मी में जाकर के वोट दिया। हम लोगों ने अपने घर में लोगों में मनमुटाव भी पार्टियों की बातों को लेकर के हो गया कि कौन पार्टी बेहतर है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जनता जो जनपक्ष है उसको खुश करने के लिए उसके जीवन को आने वाले समय में बेहतर हो। किस प्रकार से बेहतर होगा? उसके बहुत से मुद्दे हैं, तो उन सभी मुद्दों पे आगे आने वाले समय में मैं भारतवासी का जीवन खुशहाल कैसे बने उसके लिए मैं
एक एक मुद्दा लेकर के आपके सामने रखूँगा और सरकारों से और विपक्ष से अपील करूँगा कि इन मुद्दों को न भूलें। आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, आप सत्ता में हैं और आपका महत्व है, जो से भी है, लेकिन हमें जनता को भी बहुत ही खुशहाली देनी है, बहुत का जीवन बेहतर बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि हर आदमी को रोज़गार मिले। जो भी काम करने वाला बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वो कैसे सुनिश्चित हो, इसके ऊपर मैं आगे जैसे 2018 से मैंने इस चीज़ को चलाया हुआ है कि हर एक को रोज़गार रहे, न कोई बेरोज़गार। और इसके लिए हमने सरकार से मांग भी की थी कि अगर सरकार इसको इस प्रकार से लागू रूटीन में नहीं कर पा रही है तो कम से कम एक कानून बन जाए जिसमें रोज़गार का अधिकार मिल जाए। तो वो अभी तक नहीं हो पाया। दूसरी बात है कि महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगी, चारों तरफ सामान हो गए हैं, रोज़गार कम है और महंगाई ज़्यादा है, तो उसके लिए सरकारों को विशेष ध्यान देना होगा। और विपक्ष को भी सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना होगा, हमारे जीवन को बेहतर बनाने का उनको संकल्प लेना होगा कि उसको बेहतर बनाने के लिए जो जो प्रयास अपेक्षित हैं वो करें। और हम लोग उनकी बात को रखेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हर व्यक्ति का जीवन जो है खुशहाल हो, हर लड़की सुरक्षित हो, हर महिला सुरक्षित हो, उसको सम्मान मिले। ये वातावरण हम सबको बनाना है और सरकार को ये नहीं छोड़ देना हमें कि एक तरफ सरकार है पक्ष, एक तरफ विपक्ष है और हम लोग तो बस उसमें कभी कभार कुछ बोल दिया। हम लोगों का भी एक संगठन, एक मजबूती होनी चाहिए, एक संगठित स्तर पे हम लोगों को कार्य करना चाहिए। तो इसलिए इस दिशा में मैं आगे बढ़ूँगा और कार्य करूँगा कि भारत में हर व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो और ये सब लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है, चलो लोग खुश हैं, पार्टियाँ अब आपस में हम लोग न लड़ें। एक बात तो खुशहाली के लिए सबसे पहले मैं अपने जनता से ही अपील करना चाहूँगा, देशवासियों से ही, कि देखिए हम लोग जब इलेक्शन था तो घर घर में हर आदमी जो है प्रचार के माध्यम से उसके मन में कुछ बातें आ गई थी कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी ख़राब है, ऐसा उनके मन में विचार व्हाट्सएप ग्रुप से, तरह तरह के डिस्कशन से आते रहे। लेकिन हमें उसको एक झगड़े के रूप में नहीं परिवर्तित करना है, हमें उसमें बहस करके आपस में संबंध को ख़राब नहीं करना है। हम लोग घर घर में मैं देखता हूँ कि लोग बहस बहुत करते रहते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो वो उचित नहीं है। उससे हमारा आपस का संबंध खराब हो रहा है, आपस में तनाव हो रहा है। हमारे जीवन में जो खुशहाली है और चीज़ों को करके आपस में मिलजुल के रहने की, वो चीज़ हम मिस कर रहे हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स हो गई, इलेक्शन हो गया, अब उसको भूल जाए, अब अपने चीज़ों को समेटें, खुश रहने की कोशिश स्वयं भी करनी होगी। सिर्फ कोई हमको कुछ देगा तभी हम खुश नहीं होंगे। जो कुछ हमारे पास है, हमारे पास अच्छे संबंध हैं, अपने अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अपने घर के लोग हैं, तो उन लोगों के साथ बैठ करके अपना समय अच्छा व्यतीत करना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उपयोगी होगा। बनस्पत पॉलिटिक्स में झगड़ा करना, आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को खुशहाली यहीं से शुरू होगी सबसे पहले कि अब जो हो गई बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले। पीछे जो भी गलतियाँ होंगी इलेक्शन के दौरान, आपसी मनमुटाव और आपसी संबंध में जो है कड़वाहट जो आ गई है, उसको दूर करें, भूल जाएं, फिर से गले मिलें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की भी मदद करें। सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, अपने परिवार के और लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो हमें इस मार्ग को चलने के लिए प्रशस्त करना पड़ेगा अपने आप को और आने वाले समय में अपने जीवन को खुशहाल बनाना, बेहतर करने के लिए हमें दोनों ही पक्षों से अब मांग करनी होगी। हमें सिर्फ एक पक्ष से मांग नहीं करनी होगी कि सरकार से ही बस मांग करनी है, हमें विपक्ष से भी मांग करनी पड़ेगी कि आप हमारे इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आगे चलूँगा और मुझे पूरा इस बात को करने में बहुत अच्छा लगेगा और आप सब लोगों का सहयोग भी मुझको चाहिए, समर्थन भी चाहिए। इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ें, आप हम लोग जो फील्ड में करेंगे उससे भी जुड़ें और जो अपने सुझाव भी दें। ये नहीं कि सब कुछ मैं ही जानता हूँ। रोज़गार जो है बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, हर एक को रोज़गार देने के लिए जो मेरे मन में भावना है कि मैं कैसे उसको कर सकते हैं हम लोग, उसके अलावा आपके भी जो इनपुट्स होंगे, आपकी भी जो सलाह होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक को रोज़गार रहे, न कोई बेरोज़गार। जो भी आदमी बेरोज़गार रहता है उसके अंदर तरह तरह की आर्थिक और सामाजिक परेशानियों के अलावा साइकोलॉजिकल परेशानी भी होती है। तो इसलिए उसका जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है? हर आदमी को कर्म करना है
मैं भी इस एज में कर्म कर रहा हूँ और भी मुझसे ज़्यादा के एज में लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें अच्छे कर्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है और उसमें आपका इनपुट चाहिए, सुझाव चाहिए, और मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और पूरा विश्वास है मुझे कि आने वाला समय जो है हमारा जो है अपने देश का, देशवासियों का, अपने देश में भी अच्छा होगा और पूरे विश्व में भी अच्छा होगा, और हम सब लोग भी इसमें अपना योगदान देंगे। किसी के कंधे पे रख करके, किसी के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं चलना है। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।